हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अब हम पढ़ेंगे क्या, टेंस प्लेस। हिंदी में बोलते हैं दहाई का अंक। देखो मोस्ट ज़रूरी चीज़ है ये, CGL मेंस वगैरह या आपको अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देने होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, उनमें आता है। हो सकता है LDC में इस साल आ जाए, अभी तक नहीं आया है 10+2 लेवल पे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे उनमें आएगा। फिर भी आप पढ़ के चलो, पूछ ले, ठीक है। सबसे पहले इसमें 4 केस पढ़ेंगे। पहला केस 1 का केस, या 4 रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ 1 का नियम। किसका? 1 का नियम क्या होता है देखो। क्वेश्चन लिखवाते हैं हम। क्वेश्चन है 21 की पावर 2867 या 2867 फाइंड 10 प्लेस। दहाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का तो सिखा चुका हूँ, अब आपको क्या बताना है, 10 प्लेस। देखो ध्यान से सुनना भाई, एक बार एक का रूल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक का मैं बताऊँगा, फिर आपको करना है, एक क्वेश्चन समझ लो। आप बताओ मुझे ज़रा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 1 की पावर कुछ भी बनाएगा यूनिट प्लेस पे पूछे तो, लेकिन हमें चाहिए क्या, 10 प्लेस, यानी दहाई का अंक चाहिए। आपको करना क्या है, ये कितना है, आगे संख्या से कुछ भी लिखो, उससे मतलब नहीं आपको। 10 प्लेस पे कितना है, तो आगे चाहिए इसके आगे 121 200 कुछ भी लिखो, उससे मतलब नहीं। आप इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 7 40। अब आपको इन दोनों की देखना, ये हमारा 10 प्लेस है, कितना आंसर हो जाएगा, 41। या तो ऑप्शन में 41 दिया होगा या खाली 40, क्योंकि यूनिट वंस टेंस, ज़्यादातर तो 41 ही एग्जाम में आया, पूरा पूछता है टेंस प्लेस कितना होगा, तो 41 इज़ द आंसर। आप डबल डिजिट ही बताओगे आंसर में। एक का केस में अभी एक का रूल बता रहा हूँ भाई, ठीक है। 4 रूल बताऊंगा आपको, क्लियर है? आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन अब आपसे करवाते, एक का ही, फिर दूसरा रूल पढ़ेंगे। पहला अगला एग्जाम में आया हुआ दे रहा हूँ, 281 की पावर है बेटा 2376, फाइंड 10 प्लेस, तो कितना आ जाएगा, 81। क्लियर? आसान है ना, देखो आ सकता है ना, छोटी सी चीज़ है यार, कुछ नहीं पता एग्जाम का यार, कब क्या पूछ ले। देखो 1 का तो कितना आएगा भाई, 8 × 6, आगे कोई मतलब नहीं आपको, तो 10 प्लेस में कितना आ जाएगा। क्लियर है? आ सकता है ना, बेसिक सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कई बच्चे कहते हैं ना, लेकिन पढ़ लो यार, एक बार दोबारा तुम्हारी एज हो जाएगी, फिर कहाँ पढ़ोगे तुम, फिर तुम्हें वैसे शर्म आने लग जाएगी। बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और बताओ, अरुण बताएगा आंसर इसका, ठीक है। 34961 34961, ये भी एग्जाम में आया है, कि पावर दे रखिए बेटा 5 6 4 3 2 1, फाइंड 10 प्लेस। बता रूँ भाई, वाह क्या बात है, लड़का चमक गया अब तो। 1 6 × 1, आगे कुछ भी उससे मतलब। क्लियर है? पहला ही हो जाएगा 1 का केस, दूसरा समझते 3 7 9 का केस। मिटाऊं इसे, रूल नंबर 2, 3 7 एंड 9 का केस, 3 7 एंड 9 का केस। जैसे एक क्वेश्चन समझ लो, 23 की पावर दे रखा है बेटा 288, 23 की पावर दे रखा है 228, 228, फाइंड 10 प्लेस। देखो एक समझ लो, फिर आप बता देना। देखो ये 3 7 9 का केस है, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1 का केस। 1 के केस में 1 एज इट इज़, और इसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर देती है। लेकिन 3 7 9 के केस में पहले में 1 बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ देखो कितना है,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बोलो। नालायक को 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, यानी 3 की पावर 4 में 81 आ रहा है। बात समझ रहे हो? या अगर मैं 23 की पावर 4 अलग लिख दूँ और इसको 4 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई, फिर से समझ लो एक बार। देखो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड करने के बाद 57। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहिए अलग अलग लिख दो। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ज़रा मुझे ये बताओ 23 की पावर 2 कितनी होती है? स्क्वायर बताया था 30 तक याद करने की। 23 की पावर 2 और पावर 2 हो गई पावर 4। लिख दिया ना इसको 4 बार। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बच्चे देख रहे हो। अरे नालाई को इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? इसको 23 इंटू 23, 23 इंटू 23, पावर कितनी है? अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है पूरी, कभी मल्टीप्लाई करो, लेकिन वहाँ तक करनी है। मैंने एक को एक लाइन में सिखाई है, आप जैसे करना चाहो। 9 गुणा 9 81 का, 9 दूनी 18 और 8 6, आगे का मतलब छोड़ देना। एक काश लगाते हैं, 2 गुणा 9 आगे छोड़ देना, 1 6 और 8 कितना? 41। आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं कि पावर कितनी। क्या देखो 1 का केस बनेगा नहीं बनेगा? यानी लास्ट का 1 और 4 गुणा 7 तो 10 प्लेस पे कितना आ गया? एक बार फिर बताता हूँ, सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, रिट ऑफ करके बिल्कुल दिमाग आपका खुलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनना। इकाई का प्लेस निकालना आपको। देखो 23 की पावर 228 है, आपको पता है 1 आता है 3 की पावर 4 में, तो आपने ऐसे लिख लिया इसको 4 से डिवाइड कर दिया। लिख सकते हैं 23 की पावर 4 नहीं पता, लेकिन हमें 23 की पावर 2 पता है। लिख सकते हैं 529 गुणा 529, हमें 9 को 9 से के 1 कैरी, 9 दूनी 18 और 8, आगे का मतलब नहीं कितना भी हो, क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। ऐसे 2 गुणा 9 18 का 8, आगे कुछ भी ऐड कर दिया लास्ट में, यानी 41। आगे हमारे पास कुछ भी उससे मतलब नहीं है। और 41 की पावर कितनी? देखो 1 का तो 1 का केस में 4 गुणा 7, तो आंसर कितना? यानी पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? 1 के केस में। आगे समझ में? लिखो इसको। देखो नए नए क्वेश्चन है, पुरानी किताबों में नहीं दे रखे हैं और एग्ज़ाम पूछेगा, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो बेटा पढ़ के चलना है इनको। दो चार पांच क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके लिए मैं बैठा हूँ समझाने के लिए। ना भाई चिंता क्यों कर रहा है? बढ़े आगे। इसलिए बेटा हर चीज़ कहते हैं बारीकी से समझ कर चलो। मेरे बच्चों के 200 में से 200 नंबर है एसएससी सीजीएल मेंस में, 200 में से 200, तो पढ़ोगे तो नंबर आते हैं। इसलिए मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता। बच्चा कहता है सर लेवल ऊपर है तो छोड़ देता, लेकिन आप लेवल की चिंता मत करो, यहाँ पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ पढ़ के चलो, ठीक है। नेक्स्ट है 13 की पावर 346, दहाई का अंक याद करें, 10 प्लेस याद करें। 13 की पावर 346, देखो किस किस की बुद्धि काम करती है, कितना करती है, बताओ शाबाश। अपना अपना टाइम लो।
कितना? तभी तो दिया है क्वेश्चन। देखो समझ लो, कोई बात नहीं। देखो जब ये है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, देखो 4 अठे 50 कितना, 4 6 24, कैरी कितना बच रहा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 13 की पावर 4 की पावर 86 गुना 13 की पावर 2। समझ लो एक बार और, 4 को 86 से गुना करो, 4 6 4 गुना 32 और 2, और 2 पावर 13 की पावर 334 तो इधर आ गई, 2 इधर, क्या 336 हो गई? नहीं हो, 346। यही है, 4 6 24, 4 8 32 और 2 34। आगे नहीं, आगे बताओ। मैंने क्या बताया, इसको आपने 4 से डिवाइड कर लिया, जितना पूरा पूरा आ जा रहा है वो लिख लिया, जितनी पावर अलग बच रही वो अलग लिख लिया। क्लियर? लिख सकते हैं। अब आप समझो 13 की पावर 2 कितना होता है? 169, और गुना 169, और लास्ट में यहाँ 169। अब आप देखो यहाँ समझेंगे, 169 को ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 9 गुना 9 81 का कैरी, 9 गुना 6 54 और 8, आगे का मतलब नहीं है। 6 गुना 9 कितना आया? 61 की पावर, और लास्ट में देखो एक का केस हो गया, 8 गुना 6 कितना? अच्छा 6 गुना 6, एक का एक, 6 गुना 6 कितना आया? 61। अब 61 को किससे मल्टीप्लाई करनी? 169 से। एक का 9, एक को करेंगे 6 को 9 से करेंगे, आगे का मतलब नहीं। 9 6 और 4, तो आंसर कितना आ गया? तो 09 इज द। बिल्कुल समझा रहे दोस्त, मिटा के एक बार और देख, ध्यान से समझ, 4 बार पूछ, कोई दिक्कत नहीं रही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएंगी चीज़ें सारी। देख यही क्वेश्चन था, देखो जिसको समझ में नहीं आया, इसको मेरे भाई अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना लिख सकते हैं? 4 से कर, 4 8 है 32, 2 4 6 24, क्या ये बच गया? नहीं बच गया। इसका मतलब कितना होता है? 13 की पावर 2 होता है 169 इंटू की पावर, और यहाँ कितना? अब देखो 169 की 169 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 गुना 9 81 का 1 बचा कितना? 9 गुना 6 54 और 8 62 का 2, आगे हटाओ, 6 गुना 9 54 का कितना आया? 61। आगे कुछ भी आगे से मतलब नहीं, की पावर इनटू देखो एक का एक, 6 गुना 6 कितना? 61 को किससे मल्टीप्लाई करनी? 169 से। तो देखो 9 का 6 का, 6 गुना 9, आगे कुछ भी हो, कितना आंसर? बेटा कोई भी चीज़ नहीं, ये चीज़ें नहीं बताते, इकाई का अंक बता के दूर हट जाते हैं, वो भी पूरा नहीं पढ़ाते जितना डिटेल में पढ़ा। इसलिए पूरा पढ़ के चलो, कुछ नहीं पता कहीं से क्वेश्चन आ जाए, मैथ में पूरे पूरे नंबर आएंगे आपके। एक एक चीज़ को अपने नोट बनाते जाओ, अलग अलग कॉपी बनाने के लिए मैंने बोला था, उसको बनाते रहो अपने साथ के साथ। बढ़े आगे। नेक्स्ट है, देखो ये एग्ज़ाम में ये भी आया हुआ है,
19 की पावर 6464, दहाई का अंक क्या होगा? फटाफट आप 2 सेकंड के अंदर, इतना टाइम लगाओगे? मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, बिना समझाए करूँ तो 1 सेकंड में उड़ जाए क्वेश्चन। गलत आ रहा है, अभी भी गलत है, नालायक। कितना आएगा? 19 की पावर 6464, सात भी नहीं आएगा नालायक। 10 प्लेस पे खाली 7 आ जाए, गधे। अब ज़रा मुझे ये बताओ, 9 की टेबल में किस पे आता है? 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 2 पे आता है ना, तो अब इसको 2 से डिवाइड करो, तो 19 की पावर 2 की पावर 32 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। 19 की पावर 2 कितनी होती है? हमें एक ही तो चाहिए, इसलिए 2 पे आ रहा है, जैसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 4 पे आता था 4 पे कर दिया, 3 पे आता तो 3 पे कर देते हम। देखो 1 का 6 गुणा 2 तो कितना आ गया? बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। एक और दे दे, एग्जाम का होगा। एक और है, 99 की पावर है 366, 10 प्लेस पूछा है। बताओ। एक गलत आ रहा है, एक का मतलब 0 1 बोलते हैं। हाँ अब ठीक आ रहा है। अभी बाकी इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो एक बार और समझ लो, मैंने बताया 9 में कितनी पावर पे 1 आता है? 2 पे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 9 की पावर 2 की पावर, ठीक है बिल्कुल 01। 99 का स्क्वायर बताया था मैंने, 100 से कितना कम है? 1, और इसमें से 1 घटा देंगे की पावर 183। देखो हर चीज़ यूज होती कहीं ना कहीं, आपको दिमाग में रखोगे तो। 1 का 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। क्लियर है? एक और हो जाए, 17 की पावर 472, फाइंड 10 प्लस। दहाई का अंक ज्ञात करें।
कितना 21 गलत आ रहा दोस्त। जरा मुझे एक बात बताओ, 7 की पावर में 1 कब आता है? 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे, 4 पे, 4 पे आता है, पता है बात। चलो अब मुझे बताओ 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कितना आना चाहिए? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 की पावर 4 की पावर, क्या 1 बनाने में तो दिक्कत नहीं हो रही किसी को? हो रही है दिक्कत? 4 पे 1 आता है ना साथ में, ठीक है। अब देखो 17 की पावर 2 तो पता है आपको कितना, 2 भी पता है 289, क्या ये 4 हो गया? 2 गुना 2, अरे हो गया ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप 289 को 289 से, मैंने कहा पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 9 गुना 9 8, 9 गुना 8 72, 72 और 8 80, आगे कुछ भी हो। 8 गुना 9 कितना आया? 21 की पावर कितनी? तो 1 का 2 गुना 8 कितना आ गया? क्लियर है? कहाँ डाउट है बताओ? कहाँ डाउट है बताओ पहले मुझे। स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ, डाउट बताओ कहाँ पे है। देखो 17 को आप समझो पहले मुझे, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 की पावर 2, लास्ट में 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, इसको 7 से गुना करेंगे 2401 आता है। तो हमें लास्ट में कितना है, कितने पे आया? तो हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 से करेंगे ये आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है। इसका मतलब 289 को 289 से करेंगे, 21 की पावर कुछ भी हो, देखो 1 का 1, 2 गुना 8। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर अगले टाइप पे केस चलते हैं, 0 और 5 का केस पड़ेगा, मिटाएं। चलो एक और दे रहा हूँ इस टाइप का, अब गलत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है, अभी तक क्या सीखा तुम लोगों ने। 27 की पावर 973, फाइंड 10 प्लेस, दहाई का अंक याद करो। हालांकि कैट के पेपर का है, एसएससी एसएससी से तो बहुत ऊंचा लेवल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन करो किसी भी लेवल का हो जी। ट्वेंटी 27 की पावर 973, दहाई का अंक ज्ञात करें। देखो नहीं, देखो 67 ऑप्शन बता रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 7 के केस में कितने पे आता है? 1 4, मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 तिये, कितना रिमाइंडर बच रहा है? उस एक को अलग लिख लेगी। 27 की पावर 4 की पावर 243 इंटू 27 की पावर रिमाइंडर वाला एक अलग लिख, कोई दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक सबको? 27 की पावर 2 कितना होता है? फिर 2 की पावर इंटू 27 की पावर 1,
यही होगा, मल्टीप्लाई करते हम। तो कितनी बेसिक सी बात है, आप इसको भी गलती करो। 9 गुना है ना कैरी, 9 दूनी 18 और 8, आगे कुछ भी हो, 2 गुना 9 कितना आया 41 की पावर इंटू 27, 1 का 4 दिए कितना 21 के 27 से मल्टीप्लाई करना, 21 की 27 से 7 इधर, 2 गुना 7 कितना आया 61 इज द आंसर। 1 गुना 7 7, 67 इज द। क्लियर है? बताओ कहाँ डाउट अब? क्लियर है? हाँ भाई, ये मेरे भाई सीधी सी बात याद रख, देख तेरे को 4 बातें बताइए काटने में, अगर ये भी दिक्कत है तो फिर पढ़ाई छोड़ दे। 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 27 का 7, 3 की पावर 4 7 या 21 का, यानी 3 की पावर 4 में एक आता है, 7 की पावर भी 4 में, और 9 की पावर 2 में एक आता है। जब ये देखो 7 दिख रहा है तो 7 दिखते हैं आपको किससे डिवाइड करना है इसको, जो रिमाइंडर अलग बचता है उसको अलग लिख दे। 9 दिखता है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 दिखता है तो 4 से डिवाइड करना है लास्ट में। 2 बातें यार, ये बेसिक सी बात है मेरे भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, फिर पहली बार एग्जाम में आएगा, फिर ढूंढोगे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ से करे, फिर सिलेक्शन रुक जाएगा वहीं पे, रुकेगा फिर होएगा नहीं। पहली बार में सिलेक्शन है, सारी चीज़ पढ़ के चलो। टाइप तीसरा पढ़े, 1 का केस पढ़ लिया हमने, 3 का 7 का 9 का पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है भाई 0 और 5 का केस। देखो किसका 0 और, सबसे आसान है, अगर 0 आएगी लास्ट में तो 10 प्लस आएगा, 5 आएगी तो 10 प्लस आएगा। जैसे 635 की पावर 9745 या 9744 कुछ भी, फाइंड 10 प्लस। लास्ट में कितना है तो कितना लिख दोगे, अगर 0 होता तो उसको तो कराने की जरूरत नहीं है, आपने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, बच किसका गया 2 4 6 8 इवन नंबरों का। तो उसको अगले पार्ट में बताता हूँ, ठीक है? यानी आपको तो अभी समझा रहा हूँ, वीडियो वालों को बोल रहा हूँ अगले पार्ट में। मिटाएं भाई, अगला पार्ट देखते हैं हम नंबर सिस्टम के।